आज मैं फिर एक आपको फेस सीरम बताने जा रही हूँ जो बहुत ही पावरफुल है, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिज़ल्ट उसका आता है। वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। संतरे और संतरों का गुद्दा ले लें, एक संतरा या 2 संतरे आप उसे ले लें और उसे छील के अच्छे से मसल के और आप एक भगोने में डाल दें और उसे उबलने दें, खूब उबलने दें, खूब उबलने दें। जब वो उबल जाए तो आप क्या करें कि उसको मिक्सी में पीस लें और छान लें। छान के उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप गूंद जो मैंने आपको बताया था ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसकी 2 ड्रॉप डाल दें और विटामिन ई के टैबलेट 4 डाल दें उसके अंदर। डाल के थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के आप उसको एक शीशी में पैक करके रख दें। और जब भी नहाने से पहले, जब भी आप नहाने जाएं तो उसके 20 मिनट पहले उसे अपने पूरे फेस पे, नेक पे, बाजू पे, जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं उसे लगाएं। और हो सके तो उसमें थोड़ा सा, अगर मौसम लग रहा है कि आपको ड्राई है तभी डालना, अगर मौसम ड्राई ना हो तो आप इसका इस्तेमाल बादाम रोगन हल्का सा डाल दें। और अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बादाम रोगन बहुत सर्दियाँ होती हैं तभी ज़रूरत होती है उसकी, और हर किसी को वो सूट भी नहीं करता। कई लोगों के मुंह में दाने वाने निकल आते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करें। आपको मैं आज एक टिप्स बताने जा रही हूँ। जब भी आप क्रीम लगाते हैं तो आप क्रीम लगाते वक्त फेस को, या कोई सीरम लगाते हैं, नहाने से पहले कोई पैक लगाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। ये जो 2 चीज़ें ध्यान रखें कि हमारे हैंड्स को एक ही जगह पूरे फेस पे होती है, जहाँ हमारे दोनों फिंगर्स एंटी क्लॉक चलते हैं, बाकी एक हैंड हमारा क्लॉकवाइज चलता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह आपने ये लिया, यहाँ से ये किया, ये देखिए क्लॉकवाइज, ये हमारा हैंड पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है, ये पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा हैंड, ये पूरा क्लॉक, और ये हमारा हैंड बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये चीज़ देखना आप, ये फिंगर की टचिंग से ये जो है ये एंटी है, बाकी ये सारी चीज़ें हमारी इसी क्रिया से आपको फेस पे भी क्रीम लगानी है। इसी फेस, एक ये और एक ये, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये इस फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसका थोड़ा सा अनईजी लगता है। ये 1 2 1 2 1 2 करके आप ये और 11 के हिसाब से आप अपने फेस को मसाज दीजिए। ये 3 मसाज हमेशा याद रखिए। एक टैपिंग, कोई भी क्रीम लगाते हैं आप इसको डेली में भी यूज़ कर सकते हैं। पहला आपने क्रीम लगाया, टैपिंग किया, यूं घुमाया, यहाँ से यूं चलता है ये आप टैपिंग करिए, ये क्लॉकवाइज क्रीम लगाई आपने, क्लॉकवाइज लगाई आपने, यूं। ये 11 के हिसाब से आप 11 के हिसाब से अपनी सीढ़ियों पे चले गए। ये कान का पास पोर्शन जो है, ये सीढ़ियाँ होती हैं, ये यूं चले गए, यूं एक पोर्शन, एक फिर यहाँ आ गए, फिर एक ये हम यहाँ आ गए, फिर एक ये यहाँ, एक ये यहाँ, एक लिप्स यहाँ, एक यूं। ये 11 का पोर्शन है। ये XY, ये आप कोशिश कीजिए जब फेस को मसाज देते हैं तो इसका इस्तेमाल कम हो, ज़्यादा हमारी फिंगर्स का इस्तेमाल हो। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो हमारी क्रीम बर्बाद नहीं होती, दूसरा कि हमारे पाम में बहुत हीट होता है, गर्मी होती है हमारे हैंड पे। कितना भी कड़ा नारियल का तेल हो, कोई जमा हुआ घी हो, आप अपने हैंड पे रखिए, देखना वो तुरंत पिघल के बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करना। और इसी तरह मैं छोटे छोटे टिप्स आपको फेशियल के, और फेशियल कोशिश कीजिए कि अपनी हर चीज़ अपना, मैं आगे हेयर कटिंग वगैरह भी सब आपको बताऊंगी कि खुद से आपको कैसे करनी है। आप अपनी सारी चीज़ें खुद कीजिए। वैक्सिंग, आईब्रो तो आप नहीं बना पाओगे जल्दी,
क्योंकि क्लासेस जब चलती थी तो यहाँ पर तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देती थी, लेकिन अब प्रैक्टिकल करके दिखाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल भी करवा दूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि अपनी जो चीज़ें हैं, वैक्सिंग करना, आप कटिंग करना, अपने फेस को मसाज देना, अपनी चीज़ों की केयर करना, वो आप खुद करो, किसी पर डिपेंड ना रहो। कई बार कोई होता है, किसी को मेहंदी लगानी है बालों में तो मुझे कोई मेहंदी लगाएगा तो हम मेहंदी लगाएंगे, कभी लोग वैक्सिंग करनी है तो कोई पार्लर से आएगा तभी हम करेंगे। नहीं, अपनी आदतें बिल्कुल अपने आप को अपने से बांध के रखिए कि आप अपने लिए जो कर सकते हैं वो आपको आपसे अच्छा कोई नहीं करके दे सकता। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा फील भी करेंगे। हाँ, कभी मजबूरी हो तो आप बुलाइए घर में, और चाहे आप पार्लर चले जाइए, आप वहाँ करवा सकते हैं। धन्यवाद।